दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हिंदी चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की अजीबोगरीब थ्योरीज के बारे में। आज हम बात करेंगे क्या विज्ञान ने भूतों की खोज कर ली। जंगल से गुजरने वाली एक सुनसान पगडंडी से आप चले जा रहे हैं जहां दूर दूर तक किसी आदमजात का पता नहीं। अचानक एक आप ही की कद काठी का युवक पेड़ों से झुरमुट से निकलता है और आपके साथ चलना शुरू कर देता है। कुछ क्षण तो आप उसकी तरह ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वह आपसे पूछता है कि आप कहां जा रहे हो तो आप घूम जाती हैं और आपकी नजर उसके पैरों की तरफ चली जाती है। इसी के साथ आपके पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि उस व्यक्ति के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। साथ ही ये पैर हवा में 2 इंच ऊपर उठे हुए हैं। अचानक वो तेजी से आपकी तरफ आने लगता है। आप हाथ फैलाकर उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन यह क्या, आपका हाथ तो उसके जिस्म से आर पार निकल जाता है। वह पूरा व्यक्ति आपके जिस्म से टकराकर उसके आर पार निकलता चला जाता है और आप वो हवा का झोंका भी नहीं महसूस होता। फिर आप घूमकर देखते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। यह पूरा दृश्य आपको बेहोश कर देने के लिए काफी है और कहीं आप कमजोर दिल वाले हुए तो आपकी जान भी जा सकती है। मैं राम गोपाल वर्मा की फिल्म की कहानी नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि विज्ञान की थ्योरी बता रहा हूँ। सन 2007 में हार्वर्ड कॉलेज के भौतिकी के प्रोफेसर होवर्ड सर्जरी का एक शोध पर प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने कुछ नए कणों का आइडिया पेश किया जो कि वास्तव में कण नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें नया नाम दिया है। यह आइडिया वैज्ञानिकों को इतना भाया है कि अब तक इस पर 100 के लगभग शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। अकन पदार्थिक कणों और ऊर्जा कणों का मिला जुला रूप होते हैं। जैसा कि वर्तमान विज्ञान कहता है कि 2 तरह के कण होते हैं, एक वह जो पदार्थ को बनाते हैं, इन्हें फर्मियान कहा जाता है। दूसरे वो जो ऊर्जा को शक्ल देते हैं, इन्हें बोसॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि फर्मियान है, सबकी प्रकाश, ऊष्मा इत्यादि के कण बोसॉन है। दोनों तरह के कणों में मूल अंतर ये होता है कि फर्मियान में द्रव्यमान होता है और ये एक जगह नहीं पाए जाते हैं, यानी जिस जगह एक फर्मियान होता है वहां दूसरा फर्मियान नहीं रह सकता, जबकि बोसॉन का कोई स्थिर द्रव्यमान नहीं होता है और एक ही जगह पर कई बोसॉन रह सकती है। जाहिर है कि फर्मियान से बना अगर कोई जिस्म है तो जिस जगह वह जिस्म होता है दूसरा जिस्म नहीं रह सकता। मान लेते हैं अगर कोई कुर्सी पे बैठकर कोई ब्लॉग लिख रहा है तो यह निश्चित है कि मैं उसी समय उसी कुर्सी पर बैठकर ब्लॉग नहीं लिख सकता, क्योंकि हम सब के जिस्म और पृथ्वी पर पाया जाने वाला हर प्रकार का पदार्थ फर्मियान से बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर बोसॉन की बात की जाए तो ये कण किसी जगह पर होने के बावजूद वह जगह खाली रहती है और वहां फर्मियान या दूसरा बोसॉन आ सकता है। मिसाल के तौर पर प्रकाश, एक प्रकाश किरण अगर किसी जगह से होकर गुजर रही है तो दूसरी प्रकाश किरण भी उसी जगह से गुजर सकती है बिना किसी रुकावट के। इसी तरह बोसॉन आधारित एक्स किरणें आसानी से नर्म पदार्थ के आर पार निकल जाती है। बोसॉन कणों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अगर इन कणों को रोक दिया जाए तो इसका द्रव्यमान 0 हो जाता है। लेकिन अनपार्टिकल या अकणों का जो आइडिया पेश किया गया है उसे द्रव्यमान तो होता है, लेकिन बाकी गुण बोसॉन की तरह होते हैं, यानी कई अनपार्टिकल एक ही समय पर एक ही जगह नहीं रह सकती। इस हालत में उस जगह का कुल द्रव्यमान उन सभी अकणों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अनपार्टिकल के
जुड़ने से जो चीज मिलती है जाहिर है वह अपदार्थ कहलाएगी। हालांकि अपदार्थ पदार्थ के साथ बहुत कम संपर्क बनाते हैं, किंतु इसकी संभावना हमेशा रहती है कि किसी घटना में वे पदार्थिक जिस्म के साथ संपर्क कर लें। जैसा कि भूतों की कहानी में होता है, अपदार्थों के अपने भौतिकी के नियम होते हैं। जो पदार्थ भौतिकी के अलग होते हैं, जैसे कि उनकी अपनी अनग्रेविटी होती है, जो पदार्थ की ग्रेविटी से अलग होती है। अपदार्थों की परिभाषित करना या पहचानना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि इनकी पहचान लगातार बदलती रहती है। इसका द्रव्यमान, संवेग, आकार कुछ भी नियम नहीं होता। वर्तमान विज्ञान ब्रह्मांड की कुछ घटनाओं की व्याख्या करने के लिए डार्क मैटर का नजरिया देता है, लेकिन अगर अपदार्थ का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, यानी प्रयोगों में इसे देख लिया जाता है, तो डार्क मैटर का नजरिया काफी हद तक एक नया मोड़ लेता है। बहरहाल अगर अपदार्थ भूत है तो विज्ञान की दृष्टि में अभी इन भूतों के दर्शन केवल थ्योरी की हद तक है। प्रयोगशाला में इनका दर्शन अभी दूर की कौड़ी है, यानी अभी तक भूतों को विज्ञान पूरी तरह से नहीं मानता है।